ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 5वां अधिकार विविध मत समीक्षा। ग्रहित मिथ्यात्व कि किस प्रकार जीव अन्यथा अन्यथा कल्पना करके कुछ का कुछ कहने लगता है, कुछ ना कुछ का कुछ लिख देता है। लोग परंपरावश उसे स्वीकार कर लेते हैं और ना कोई तर्क करते हैं, ना कोई विचार करते हैं, ना कोई चिंतन करते हैं। बस कह दिया और मान लिया, उसे भगवान की मर्जी ऐसा कह करके स्वीकार कर लेते हैं। और अगर देखा जाए, हम उस पर विचार करें तो समझ में आता है कि ये तो सब कुछ असंभव है, ऐसा हो सकता नहीं है। सबसे पहले 5वें अधिकार में सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा की कि अद्वैत नाम का ऐसा व्यक्ति दुनिया में हो सकता नहीं है, क्योंकि यदि अद्वैत है तो चेतन है या अचेतन है, यदि चेतन है तो अचेतन नहीं हो सकता, और अचेतन है तो चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और दोनों एक दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि कभी एक हो सकती नहीं है। यही सिद्ध हो जाता है कि अद्वैत नाम की कोई चीज़ संसार में है ही नहीं। फिर बाद में उस अद्वैत ब्रह्मा को लोक का कर्ता कहते हैं। उसका अनेक अनेक प्रकार से यहाँ हमने चिंतन किया, विचार किया, समझा, तो हमने समझा कि ऐसा तो बनता नहीं है। अभी यहाँ लोक के अनादिपने की पुष्टि करते हैं कि ये लोक किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वनिर्मित है, स्वसंचालित है, अनादि निधन है, कोई इसका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। कोई ब्रह्मा नाम का व्यक्ति इसको उत्पन्न करने वाला नहीं है, कोई विष्णु नाम का व्यक्ति इसको रक्षा करने वाला नहीं है, और कोई महेश नाम का व्यक्ति इसका संहारक नहीं है। लोक अनादि अनिधन है, न इसकी उत्पत्ति हुई है, ना ही इसका कोई विनाश कर सकता है। इसमें 6 द्रव्यों का से बना ये विश्व स्वयं स्वतंत्र स्वपरिणमित है। इस बात की सिद्धि यहाँ की जाती है। पढ़े देखो, इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं, तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं वे अनादि से इसी प्रकार ही हैं और सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये जो जीवादि द्रव्य हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है। ये लोक को अगर अपन को समझना है ना राजू भाई, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये संसार आखिर है क्या, ये लोक है क्या। तो लोक में क्या क्या आ रहा है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ये क्या है, तो उसके अंदर क्या क्या है देखते हैं कि नहीं देखते भाई। ये किन, आप कभी भी किसी वैज्ञानिक से पूछोगे कि इस चीज़ के विषय में बताओ, तो वो इस चीज़ को सर्च करेगा। कोई मिट्टी भी होगी ना, मिट्टी जैसे कार के टायर के नीचे मिट्टी लगी होती है, फॉरेंसिक उसकी जांच करती है, तो उसमें यही पता करती है इस मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ है, कि इस मिट्टी में समुद्र वाली थोड़ी मिट्टी है, समुद्र का पानी है, मतलब ये मिट्टी वहाँ से आई है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या है। तो यदि हमें इस लोक को समझना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इस लोक में क्या क्या है। अब लोक में तो बहुत कुछ है भाई, टीवी है, मोबाइल है, मकान है, दुकान है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है कि नहीं, कितनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे शहर हैं, इतने सारे गांव हैं और इतने सारे लोग हैं वहाँ रहने वाले, इतनी सारी मशीनें हैं, बहुत कुछ है लोक में। तो अब ये तो अनंत पदार्थ हो गए। अब अनंत को तो समझा जा सकता नहीं है, गिन सकते नहीं है, तो इनको हम जाति अपेक्षा बांट लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कि भाई जो जानता है, देखता है, जितने भी यहाँ जाननहार दिखाई दे रहे हैं वो सब जीव हो गए। तो लोक में एक तो जीव है, जानने देखने वाले हैं, एक है पुद्गल जो दिखाई देता है, स्पर्श रस गंध और वर्ण। फिर उधर जैन दर्शन में ये भी सिद्ध किया गया कि एक होता है धर्म द्रव्य, एक होता है अधर्म द्रव्य। कि भाई ये क्या है,
कि ये जीव और पुद्गल जो हमने देखा ना, कि जो जानते देखते हैं वो सब जीव हैं, और जो दिखाई देता है मूर्ति के वो सब पुद्गल है। अब इन दोनों को, ये जो चलते हैं फिरते, ये कैसे होता है भाई? हाँ, इन दोनों में जो गमन करने की शक्ति है ये तो है, लेकिन इनका चलना फिरना होता है तो कैसे होता है? कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त होते हैं भाई। चलने फिरने की शक्ति तो स्वयं की होती है, क्रियावती शक्ति तो जीव और पुद्गल में स्वयं की है, किंतु इनमें शक्ति होते हुए भी चलना होता है तो कैसे होता है? कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है यहाँ पे, उसके वो इसमें निमित्त बनते हैं। किसमें निमित्त बनते हैं? कि जीव और पुद्गलों को चलने में और ठहरने में। जैसे मछली है ना, मछली चलती तो स्वयं है पानी में, लेकिन पानी ना हो तो चलेगी क्या? नहीं, बाहर निकालो मर जाएगी वो तो पानी उसके चलने में निमित्त है। पानी जबरदस्ती चलाता नहीं है, और पानी के बिना मछली। ऐसे ही जीव और पुद्गलों को जबरदस्ती कोई नहीं चलाता धर्म धर्म द्रव्य, लेकिन इनके बिना वो चल सकते, निमित्त होता है। हाँ, अमूर्ति के। अब इसी कारण से, यही एक कारण है कि आलोक में सिद्ध भगवान नहीं पहुंचते। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, एक समय में यहाँ से लोक के अग्रभाग तक पहुंच जाते, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। उसके आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ पे धर्म अधर्म द्रव्य का अभाव है। आकाश तो है, अनंत आकाश है, लेकिन धर्म और अधर्म का अभाव है। अब जैसे मछली तालाब में जाती है, जहाँ पानी खत्म हो जाता है उसके आगे नहीं जाती है, क्यों? जाएगी तो मर जाएगी। ऐसे ही जहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है तो गमन होता नहीं है, इसलिए वहाँ वो लोक के अग्रभाग पे रुक जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। तो जीव और पुद्गल को चलने में और रुकने में कौन निमित्त हो गया? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। अब आकाश द्रव्य, भाई ये जीव और पुद्गल हैं, तो जिस स्थान पे उसका नाम हमने क्या रख दिया? आकाश द्रव्य। ये आकाश है, और काल इनके परिणमन में निमित्त होता है, क्योंकि परिणमन में समय कोई ना कोई तो लगता ही है। तो ये जो जीवादिक द्रव्य है वे न्यारे न्यारे हैं और अनादि निधन है, अनादि से है। भाई जीव और पुद्गल नए तो बनाए नहीं है। यदि बनाने वाला कोई है तो उसे किसने बनाया, और यदि उसे किसी ने बनाया है तो उसे किसने बनाया? इस प्रकार देखा जाए तो अनवस्था दोष आएगा। समझ आया कि नहीं आया? कहीं अंत नहीं है। तो इस प्रकार ये अनादि निधन है, उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। आप देखो, कोई पूछेगा ना भाई बदलते कैसे रहते हैं, अभी ऐसे अभी ऐसे हैं, तो परिवर्तन इसमें है। नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो नित्य है, पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो अनित्य है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, कि इन्हीं 6 द्रव्यों में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, लेकिन द्रव्य सत का सत रहता है। ये यहाँ सिद्धि की है। पंचास्तिकाय की 5वीं गाथा में यही वर्णन आया टीका में। उसमें पंचास्तिकाय में उन्होंने कहा 5 अस्तिकाय से लोक निष्पन्न होता है। 5 अस्तिकाय का वर्णन है ना, तो उसमें 5वीं गाथा में उन्होंने ये भी कह दिया कि इन्हीं 5 अस्तिकायों से लोक निष्पन्न होता है। 5 अस्तिकाय और काल द्रव्य, ठीक है। और उसमें फिर ये सब सिद्धि की है कि प्रत्येक द्रव्य अपने रूप से स्वयं परिणमित होता है, उसमें परिणमन की शक्ति है। उसी में कोई कराता, कोई परिणमन नहीं कराता, उसी में शक्ति है परिणमन होने की। उसमें पर्याय बदलती रहती है। तो उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं। तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादि के वे अनादि से इसी प्रकार है और सदाकाल इसी प्रकार। अब आप सोचो, अपन ने कल तक ब्रह्मा जी की इतनी चर्चा की, हाँ। अब अपन ने देखा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं विश्व में। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ना संसार में दिखाई देता है वो हमने इस 6 में बांट दिया। अब इस 6 के बाहर कुछ बचा नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछेंगे अगर हम कि बताओ भाई आप बुद्धिमान हो कि नहीं हो? बुद्धिमान माने ज्ञान दर्शन की शक्ति वाले हो कि नहीं हो? आप जान सकते हो कि नहीं सकते? जान सकते, तो इसका मतलब आप जीव, क्योंकि हमने बनाया जानने वाले सब कौन है? जीव हो। तो यदि आप जीव हो तो आप पहले से हो। आपने अपने आप को बनाया, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका जो शरीर है कि नहीं है, गमन होता है कि नहीं होता, कि एक ही जगह पे बैठे रहते हो, और गमन होता है तो रुकना होता है कि नहीं होता? अच्छा, आकाश तो होगा। आप थे पहले, सबसे पहले आप थे तो कहाँ थे? जिस जगह पे थे उसका नाम आकाश द्रव्य कहलाया। परिणमन भी होता है तो समय तो लगता होगा। यदि काल द्रव्य को ना माने तो समय सीमा निश्चित नहीं होगी।
ब्रह्मा जी कब से हैं कब तक है इस बात का निश्चय नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कहा जाए कि 6 द्रव्य पहले से थे, और यदि 6 द्रव्य पहले से थे तो तुमने क्या नया बनाया? सब कुछ तो पहले से था। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जब सब पहले से था तो आपने नया कुछ बनाया? अपन ने 6 वो द्रव्य गुण पर्याय वाला प्रवचन लिया था ना उस समय बाल बोध में से, तब इस बात को अपन ने क्लियरली किया था। और जो पूज्य क्यों, कैसे, व कौन, वो लिया था, उसमें भी अपन ने इन बातों को लिया था। सच्चे देव साथ गुरु का यथार्थ निर्णय अपन ने लिया था ना, तो उसमें भी अपन ने ये बातें विस्तार से ली थी, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में बोल दिया। तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं वे अनादि से इसी प्रकार ही हैं और सदा इसी प्रकार नहीं, अनादि से हैं और अनंत काल तक सब इसी प्रकार से रहेंगे। अब देखो, कदाचित तो कहेगा कि बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादि ही से जो पाए जाते हैं वहाँ तर्क कैसा? कोई कहेगा ना भाई आप कह रहे हो अनादि निधन है, अनादि से है, तो अनादि से कैसे हो गए? किसी के ना किसी के द्वारा तो बनाए होंगे ना ये आकार वगैरह सब। क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि जो अनादि से होते ना उसमें तर्क नहीं लगता। अनादि का क्या तर्क हो सकता है तो है बस। जिस प्रकार तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक का स्वर्गादिक का हम अनादि निधन मानते हैं। तू कहेगा कि जीवादिक व स्वर्गादिक कैसे हुए? हम कहेंगे परम ब्रह्मा कैसे हुआ। तू कहेगा इनकी रचना ऐसी किसने की? हम कहेंगे परम ब्रह्मा को ऐसा किसने बनाया। तू कहेगा परम ब्रह्मा स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध है। तू कहेगा इनकी और परम ब्रह्मा की समानता कैसे संभव है? तो संभावना में दूषण बतला, क्योंकि लोक को नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखा दिए। लोक को अनादि निधन मानने से क्या दोष है? सो तू बतला। लोक को अनादि निधन मानने में कोई दोष नहीं। वास्तव में देखा जाए कि किसी एक व्यक्ति को मानना, हम तो लोक को मान रहे हैं 6 द्रव्यों का समूह, सब अनादि निधन माना क्योंकि ये हमें दिखाई देते हैं पहले से। लेकिन आप कह रहे हो नहीं ब्रह्मा ने बनाया, तो ब्रह्मा को किसने बनाया? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, तो इसलिए अनादि निधन ही मानना पड़ेगा। जो पहले से है वो पहले से ही है बस। किसी को भी कहेगा कि नहीं ये चीज़, तो इसको किसने बनाया, इसलिए कहीं ना कहीं बात खत्म नहीं होगी। इसलिए सब कुछ अनादि निधन ही मानना उचित होगा। यदि तो परम ब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं। इस संसार में जीव हैं, वे ही यथार्थ ज्ञान से मोक्ष साधन से सर्वज्ञ वीतराग होते हैं, और अलग से कोई भगवान होता ही नहीं है। कह रहे हैं कि जो ही जीव है ना, वही अपने तपस्या ज्ञान के मार्ग से स्वयं मोक्ष मार्ग को पाकर के वीतराग सर्वज्ञ भगवान बनते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे न्यारे कैसे संभव है? मुक्त होने के पश्चात निराकार होते हैं ना, न्यारे न्यारे कैसे संभव है? कि मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते? यदि दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा, बिना आकार देखे क्या देखा? और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ ही नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार है, और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा? और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं, जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है उनकी जाति एक है, इस प्रकार एक माने तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार यथार्थ श्रद्धांत से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना, यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय न करे तो तू जाने अपने श्रद्धांत का फल तू पाए। कुछ लोग कहते हैं भाई आकार आदि तो दिखता नहीं, सब एक जैसे दिखते हैं, एक में समा जाते हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हो गए ना अपने यहाँ, तो यही कथन है। तो ये तो एक ही हुआ कि नहीं, इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा, लेकिन सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान गम्य है, वो सबको अलग अलग भिन्न भिन्न आकार आदि से जानते हैं, इसलिए वो सब भिन्न भिन्न ही, एक नहीं। क्लियर हुआ? इस प्रकार यथार्थ श्रद्धांत से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना, यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय ना करे तो तू जाने अपने श्रद्धांत का फल तू ही पाए। ऐसा है। ये तो लोक से अनादिपने की पुष्टि की उन्होंने। अभी ब्रह्मा से कुल प्रवृत्ति आदि का निषेध करते हैं। ऐसा भी मानते हैं ना लोग, ब्रह्मा से कुल प्रवृत्ति आदि चली है। कैसे मानते हैं? देखो कि वे ही ब्रह्मा से पुत्र पौत्रादिक द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं, पुत्र पौत्रादिक से कुल प्रवृत्ति कहते हैं। और कुलों में राक्षस मनुष्य देव त्रियंचों के परस्पर प्रसूति भेद बताते हैं। वहाँ देव से मनुष्य व मनुष्य से देव व त्रियंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता
किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बताते हैं, सो कैसे संभव है? बताते कि नहीं बताते? अभी ऐसा भी बताते हैं, आप रामायण में देखोगे तो बताते हैं कि इंद्र ने अहिल्या के साथ छल करके उसके साथ संबंध बनाया। पॉसिबल ही नहीं है भैया। इंद्र मतलब देवगति का जीव, अहिल्या मनुष्य। देवगति का शरीर होता है वैक्रियक, देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रियक, सप्त धातु से रहित होता है। उनका शरीर, ना तो उनके शरीर में खून होता है, ना रक्त होता है, ना मांस होता है, ना हड्डी होती है। सप्त धातुओं से, कुधातुओं से रहित उनका शरीर होता है। अब ऐसा सुंदर शरीर वाला व्यक्ति, उसके लिए ये मल उसके लिए घिनौना है एक तरीके से, वो छुएगा नहीं। उसके बाद इतनी सुंदर सुंदर देवियाँ हैं, उसकी दृष्टि यहाँ मनुष्य के ऊपर ही आके पड़ेगी, स्त्री के ऊपर। सभी देव लोग तो वैक्रियक ही होते हैं। हाँ, सभी देवों का वैक्रियक शरीर ही होता है 100%, और नारकियों का भी। तो उनके अंदर ये नहीं रहती हड्डी वगैरह, तो इसके नहीं, कैसे- नहीं। कैसे रहती? वो अपनी क्वालिटी है वैक्रियक शरीर की एक अलग। आप देखो ना, अब वैक्रियक शरीर में कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही छोटा कर लो, हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुछ भी कर सकता है। वो शरीर ही इसी क्वालिटी का होता है, समझ में आया? मतलब बिना उसके अंदर निराकार जैसे भी होता है, कुछ है ही नहीं। ऐसा ही है, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म शरीर होता है, 100% बहुत सूक्ष्म। अब हमारी आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, जब तक वो दिखना नहीं चाहे तब तक। जब तक वो अपने शरीर को अपनी विक्रिया से स्थूल करके हमें ना दिखना चाहें, तब तक वो दिखेंगे ही नहीं हमें, समझ में आया? हो सकता है बैठ के कुर्सी पे एक अंदर मेरा प्रवचन सुन रहा हो, आनंद से पूरा मजे ले रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, हमें नहीं दिख रहा, उसका भी वैक्रियक शरीर है। हो सकता है आपके बगल में बैठा हो राजू भाई, मुस्कुरा रहा हो बिल्कुल आराम से, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से होता है। लेकिन अब आप कहना तो ये चाह रहे हैं कि भावी नहीं बनेगा, मनुष्य के साथ देवों का संसर्ग 3 लोक 3 काल में संभव नहीं है, कभी नहीं होता। लोग तो, और उधर तो बहुत है ऐसा, बहुत कहा जाता है देवियों के साथ संसर्ग, देवों के साथ संसर्ग हो रहा है मनुष्य का, मनुष्यों का। अहिल्या आ रही है कि रंभा आ रही है कि उर्वशी आ रही है, अपने ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी किसी के साथ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? मनुष्य व मनुष्य से त्रियंच से मनुष्य, त्रियंच से मनुष्य की उत्पत्ति बता देते हैं, बताओ। मतलब मजाक की भी एक हद होती है, ये लोग बिल्कुल सारी हदें पार कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी कर देते हैं। किसी माता किसी पिता से किसी पुत्र व पुत्री का उत्पन्न होना बताते हैं, सो कैसे संभव? आप देखो, ये भी कह देते हैं कि इधर इनके गर्भ में से निकाल के उनके गर्भ में छोड़ दिया है, कहाँ से पॉसिबल है यार? और आप सोचो, भगवान की क्या लीला इतनी इतनी खतरनाक है, मतलब उनकी प्लानिंग इतनी लो क्वालिटी की होती है कि पहले गलती से किसी और के गर्भ में पहुंच जाते हैं, फिर बाद में किसी को आना पड़ता है कि इनके गर्भ में से निकाल के इनके गर्भ में डाल दो। कि किसी को पहले गर्भ में मार देते हैं, बाद में अपने पुण्य के फल से जिंदा कर देते हैं। किसके साथ हुआ था ऐसा मालूम है? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था, कुल खत्म करने के लिए। उस कहानी में हिंदू महाभारत के अनुसार क्या होता है, अश्वत्थामा गुस्से में आ जाता है दुर्योधन की दोस्ती में। दुर्योधन के मारने के बाद जब दुर्योधन को जान में मार देते ना भीम, 5 पुत्रों का था। हाँ वही तो बता रहा हूँ आगे। तो दुर्योधन की जांग में जब लग जाती है ना, तब अश्वत्थामा उनको मारने का प्रयत्न करता है। मारने तो पांडवों को ही जाता है 5 को, लेकिन उस समय 5 पांडव कहीं और गए होते हैं और उनके बच्चे सो रहे होते हैं। गलती से उनके बच्चों को मार देता है, 5 पांडव के बच्चों को। अब बाद में उनको पता चलता है कि ऐसा हो गया, तो अश्वत्थामा सोचता है 5 जिंदा है, ऐसा कैसे? तो पता चलता है कि मैंने इनके बच्चों को मार दिया। तो भी वो खुश होता है कि मैंने इनका कुल का पूरा नाश कर दिया। अब बचता कौन है? केवल और केवल अभिमन्यु का पुत्र, सॉरी अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु का पुत्र, जो अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में होता है। एक वही बचता है लास्ट। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी अश्वत्थामा पूरे पांडवों का समूल नाश होने के चक्कर में ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और लगता भी है। और बाद में कृष्ण कहते हैं वहाँ जा कर के कि मेरे इस जीवन के पुण्य के फल से मैं इसे जीवित कर देता हूँ। ऐसा भी हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है राजू भाई, देखा जाए तो उनके हिसाब से मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो ही जाता है, कुछ भी। पुण्य का फल दूसरे के लिए लाभदायक है। हाँ, अपना पुण्य का फल। हमारे यहाँ तो कह दिया कि अपने कर्म सिवाय जीव को और न फल देता कुछ भी। प्रत्येक जीव को अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं चलता मेरा कर्म तुम भोग लो यार, आजकल मैं तुम्हारा भोग लूँगा, देखो मजाक चल रहा है। कोई वो थोड़ी ना है स्कूल का पीरियड
कि आज तुम मेरी क्लास पढ़ा लेना यार, कल को तुम कहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा पीरियड ले लूँगा। ऐसा थोड़ी चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो वो भी मानते हैं वो लोग। तथा मन ही से व पवन आदि से व वीर्य सूंघने से आदि से प्रसूति का होना बताते हैं। मन से, सोचने मात्र से, मंत्र पढ़ने से, वीर्य सूंघने मात्र से गर्भवती होना बताते हैं। पवन आदि से, देवों से, कैसे भी गर्भवती हो जाते हैं वहाँ तो। सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। प्रत्यक्ष विरुद्ध है वो, कि दिखाओ देखा एक प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादि का नियम कैसे रहा? ऐसा होने से वर्तमान में पुत्र पौत्रादि का नियम चल रहा है वो सब बेकार कहा जाएगा। और ऐसे हो सकता है तो फिर पुत्र पौत्रादि का जो नियम संसार में चलता है वो व्यर्थ कहा जाएगा। तथा बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते हैं। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न हो गए? बड़े बड़े महंत पुरुष जिनके पिता किसी और के साथ ही लगे हैं और महंत पुरुष उत्पन्न हो रहे हैं उनसे, अलग ही कहानी है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म कुशीलवान माता पिता के गर्भ से होता नहीं। ये तो लोक में गाली है, फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किस लिए कहते हैं? तो बहुत गलत है, फिर भी उनको महान माना जाता है। दुर्वासा ऋषि आदि का आप देखोगे तो ऐसा है। तथा गणेश आदि के मेल आदि से उत्पत्ति बताते हैं, वह किसी के अंग किसी में जुड़े बताते हैं इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। गणेश आदि के ना उनके मेल आदि से उत्पत्ति बताते हैं। भगवान के मेल से, पसीने से बताते थे, कि किसी भी चीज़ से बता सकते हैं। और किसी के अंग किसी में जुड़े बताते हैं इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है। बहुत सारी बातें ऐसी, धर्म परीक्षा पढ़ोगे उसमें और ज़्यादा मिलेगा आपको, ऐसा बहुत कुछ है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा से पुत्र पौत्र के विषय में बताते हैं, जो किसी भी तरीके से वर्तमान में हम विचार करें तो उचित लगता नहीं है। ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है रज भाई, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि ऐसा हो सकता नहीं। किसी से भी कहो तो मानने को तैयार होगा नहीं, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अब इसके बाद अवतार मीमांसा की चर्चा करते हैं यहाँ पंडित टोडरमल जी, कि अवतार मानते हैं ना, उनके 24 अवतार हुए हैं। कौन कौन से 24 अवतार हुए उन्होंने लिखे भी हैं यहाँ फुट नोट में, कि सनत कुमार शुक्रावतार, देवर्षि नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ पुरुष, ऋषभावतार, ये ऋषभावतार भी मानते हैं उनको, पृथु अवतार, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, धन्वंतरी है एक्चुअली, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंहावतार, वामन, परशुराम, व्यास, हंस, रामावतार, कृष्णावतार, हयग्रीव, हरि, बुद्ध और कल्कि, ये 24 अवतार माने जाते हैं। बुद्ध भी अवतार हैं? बुद्ध, हाँ बुद्ध भी अवतार माना है इसमें, 24 अवतार माने जाते हैं इस तरह से, है ना? लिखा है देखो, तथा 24 अवतार हुए कहते हैं। वहाँ कितने ही अवतारों को पूर्णावतार कहते हैं, कितनों को अंश अवतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्णावतार किस लिए कहते हैं? और यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावत मात्र ही ब्रह्मा रहा। तथा अंश अवतार हुए, वहाँ ब्रह्मा का अंश तो सर्वत्र कहते हैं। इनमें क्या अधिकता हुई? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्मा ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्मा की शक्ति वह कार्य करने की नहीं थी, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वहाँ बहुत उद्यम किस लिए करना? हाँ वही बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो दो तरह की बात कहते हैं, कहीं पे हमने पूर्ण अवतार लिया, मैंने खुद ही चल के आ गए, और कहीं पे मेरा आत्मा से एक अंश निकल करके दूसरा अवतार आ गया। ऐसे दो प्रकार के अवतार माने जाते हैं। और मैं कई बार जब टुकड़े करके दूसरा हाँ अपने में से ही हाँ निकाल के, तो मैं कई बार ये देखता था ना महाभारत वगैरह सीरियल वगैरह, मुझे भी लगता था यार हमेशा शेषनाग साथ में निकल के आ रहे हैं विष्णु के हर अवतार में, है ना? तो यार ये भी कह रहे हैं कि शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी है, और वो यहाँ घूमते दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी गिर क्यों नहीं गई अभी तक? समझ में आया कि नहीं आया रज भाई? और इतनी शक्ति होते हुए भी जरा जरा से लोगों से मार खाते दिखाई देते हैं बीच बीच में, हैं? बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होती हैं, टोटल प्रत्यक्ष विरुद्ध। तो पूर्ण अवतार अंश अवतार समझ में आया? यदि अंश अवतार कहते हैं तो उस समय लिखा है
कार्य तो तुच्छ था, इसलिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति कार्य करने की नहीं थी। भाई अवतार धारण क्यों करना पड़ा? सबसे पहली बात तो ये कि भाई दुष्ट को मारना था, तो भाई बैठे बैठे मारने में क्या दिक्कत थी? शक्ति थी कि नहीं थी? नहीं, ताकत तो थी, लेकिन अवतार लेने का मजा ही अलग है। उनमें आया कि नहीं आया? ऐसे कुछ भी कहानी बना देते हैं, सो जब समझ में आता नहीं। आप सोचो ना राजू भाई, जो काम आपका बंदावासी में फ़ोन करने से हो जाता है, उसके लिए आप गाड़ी लेके बंदावासी जाओगे कि फ़ोन करके काम निपटा लोगे? वही बात है, जब आपका बैठे बैठे काम हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती कष्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? और फिर कल अपने पढ़ा ही था भाई, राजा स्वयं युद्ध में उतरे तो उसकी महंतता है कि हीनता है शक्ति की? भाई जो काम छोटे मोटे सैनिकों से हो सकता है तो राजा स्वयं युद्ध में लड़ने क्यों जाएगा? तो जब राम सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने क्या किया होगा? सीता जी को ढूंढने के लिए किसको भेजा? राम जी को, लक्ष्मण जी को भेजा, या फिर जाओ भैया वानर सेना को भेजा अलग अलग दिशा में? भाई जो काम जिसके लिए योग्य है उसको वो काम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? छोटे मोटे व्यक्ति से लड़ने के लिए आपको स्वयं अवतार लेना पड़ रहा है, इससे समझ में आता है आपकी शक्ति बहुत कम है। मन में आया कि नहीं आया? कुछ भी दिखाते, कहते कुछ और है, होता कुछ और। अवतारों में मत्स्य कच्छादि अवतार हुए। आप कई बार देखोगे ना, मैं सीरियल जब देखे मैंने ये सब पढ़ोगे आप उनके ग्रंथ, तो आपको लगेगा घबरा जाते हैं भगवान। अरे वो दुष्ट ऐसा है, उसकी शक्ति इतनी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकता, चुप करके मारना पड़े। मतलब 50 तरह की चीज़ें हैं, फिर भी भगवान फिर भी सर्वशक्तिशाली है। समझ में ही नहीं आता क्या चक्कर है। तथा अवतारों में मत्स्य कच्छादि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थहीन त्रियंच पर्याय रूप हुआ, सो कैसे संभव है? तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हरिणांकुश को ऐसा क्यों नहीं होने दिया? हरिणांकुश नाम के भी कोई व्यक्ति हुए हैं प्रहलाद की तरह, वो भी संकट में थे। प्रहलाद की तो जान बचाई, इनकी क्यों नहीं बचाई? फिर दोनों समान भक्तों में भेदभाव क्यों? कितने ही काल तक अपने भक्त को किस लिए दुख दिलाया? ऐसा रूप किस लिए धारण किया? तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बताते हैं, सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। घोर तपस्चरण किस लिए किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगत को दिखलाने को किया, तब कोई अवतार तो तपस्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वहाँ जगत किसको भला जानेगा? बताओ। आप किसी अवतार में कुछ बता रहे हो, किसी अवतार में कुछ बता रहे हो, जगत क्या समझे? धर्म क्या है? किसी अवतार में तप कोई श्रेष्ठ बता रहे हो, किसी अवतार में भोगों को श्रेष्ठ बता रहे हो, जगत क्या सच समझेगा? तो मतलब समझ में आ रहा है आपका कुछ आप किसी भी चरित्र के दिखाई नहीं देते हैं, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, आप खुद अपनी बात पे अड़े हुए नहीं हो। तो इससे धर्म की परिभाषा कभी बन पाएगी नहीं। फिर कहता है कि एक अरिहंत नाम का राजा हुआ, उसने वृषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। अरिहंत नाम का राजा हुआ, उसने वृषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। सो जैन में कोई एक अरिहंत नहीं हुआ, जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो, उसी का नाम अरिहंत। समझ में आया कि नहीं आया? कोई अरिहंत नाम का एक राजा हमारे यहाँ हुआ नहीं है। जो वीतराग सर्वज्ञ हो जाते हैं वे सभी हमारे यहाँ अरिहंत कहने में आते हैं। अरिहंत माने जो अरि माने शत्रु, कर्म रूपी शत्रु को, हंत माने जो हनन करने वाले, नष्ट करने वाले, उनका नाम क्या है? अरिहंत है। लेकिन अन्य मतों में ऐसा कहा जाता है कि अरिहंत नाम का राजा हुआ था, उसने वृषभावतार को अंगीकार किया। वृषभावतार को कहते हैं कि वृषभावतार हाँ बैल नहीं, वृषभावतार मतलब जो अपने ऋषभदेव भगवान हुए ना, प्रथम तीर्थंकर अपने आदिनाथ भगवान, उनको ये ऋषभावतार मानते हैं, विष्णु का एक अवतार। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका कहना है कि अरिहंत नाम के एक राजा हुए जो ऋषभावतार के भक्त थे, उन ऋषभ के भक्त थे, उन्हीं के मत को उन्होंने अंगीकार किया और जैन मत उससे प्रकट हुआ। तो हमारे यहाँ भाई ऐसा कोई अरिहंत नाम का राजा हुआ नहीं है जिसने ऋषभ मत को ग्रहण किया। हमारे यहाँ तो जो वीतराग सर्वज्ञ हो जाते हैं वे सभी अरिहंत। हाँ बिल्कुल, वो भी है, ऋषभ अवतार जैन था, जैन मत प्रकट किया। वो ऋषभ अवतार विष्णु का ही अवतार है, और उनके अवतार में उन्होंने तपस्चरण किया, मुनि दीक्षा वगैरह ली, तो इस प्रकार जैन मत प्रकट हो गया। मतलब खुद ही अवतार ले लेके खुद ही नए नए धर्म प्रकट कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से कह रहे हैं। किसी में अब त्याग दिखा करके उधर जैन मत प्रकट कर दिया, और दूसरे मत में भोग दिखा करके दूसरा धर्म ब्राह्मण वगैरह प्रकट कर दिया। ऐसा दिखाते हैं। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। मुख्य
सो रामावतार ने क्या किया कि सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया, और कृष्णावतार ने पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद्य चेष्टाएं करके, निंद्य माने भागवत स्कंद 5 अध्याय 6, 7, 11 में इसका बहुत वर्णन लिखा हुआ है भागवत कथा में। तो वैसी वैसी चेष्टाएं करके जो इनके ही पुराण में जो लिखी है निंद्य चेष्टाएं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, अपने मन से कुछ कह रहे हैं नहीं है। फिर जरासिंधु आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि, क्या बड़ा किया आपने बताओ। जन्म लिया सामान्य मनुष्य की तरह, भोग किए, सब बाल्य कीड़ाएँ की, भोग किए, पाप किए, सब तरह के, दुश्मन को मारा, राज्य किया और मर गए। क्या नया किया इसमें आपने? ये तो सब लोग कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा महानता मानते हैं भाई, अपनी पत्नी के लिए अपने से ज़्यादा शक्तिशाली आदमी से भिड़ गए। शक्तिशाली ज़्यादा था नहीं, वैसे तो भगवान है ना भाई, उससे शक्तिशाली तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाया ऐसा कि ज़्यादा शक्तिशाली आदमी भी है तो भिड़ गए। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे हम, भाई आपकी पत्नी संकट में है, आपसे 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कोई भी व्यक्ति यार, छोटा बच्चा नहीं सहेगा। तो उनने कौन सा बड़ा अच्छा काम कर दिया? उल्टा न्याय अन्याय की खबर नहीं, दूसरों के कहने पर अपनी पत्नी पर शक करके उनको जंगल में छोड़ दिया, वो भी गर्भवती को। और ऐसे को न्यायवान राजा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटली गलत है। राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतने काल तक कहाँ रहे? एक ही स्वरूप है तो बीच में इतने काल तक कहाँ रहे? यदि ब्रह्मा में रहे तो अलग रहे या एक रहे? अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्मा से अलग रहते हैं, और एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मणी हुई इत्यादि कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, एक है कि अलग है, एक है तो भी दोष है, अलग है तो भी दोष है। उनकी जिस तरह की कथा है ना, उसमें कहीं किसी बात को स्वीकार करने में समझ में नहीं आता, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राम अवतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं और कृष्ण अवतार में सीता को रुक्मणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिका कुमारी को मुख्य कहते हैं, राधा को मुख्य कहते हैं। तथा पूछे तब कहते हैं राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य कहना कैसे बनता है? और कृष्ण के तो राधिका सहित परिस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो ये भक्ति कैसी की? ऐसे कार्य तो महानिंद है। तथा रुक्मणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परिस्त्री सेवन को भला जानकर किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परिस्त्रियों में भी आसक्त हुआ, सो ये अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। ऐसे कई तरह की घटनाएं उसमें दी गई हैं। ये सब चीज़ें भी वो अपने मन से नहीं लिखा है यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने, यहाँ लिखा हुआ है भागवत स्कंद 10 अध्याय 48 1 से 11 नंबर के श्लोक है, इसमें उन्होंने उसको कोट किया है। वहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, हम अपने मन से ये सब बातें बोल रहे नहीं हैं। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी उसकी स्त्री है और धनादि को लक्ष्मी कहते हैं। सो यह तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, उसी प्रकार रत्न सुवर्ण आदि धन देखते हैं। यह अगर अलग लक्ष्मी कौन है जिसका भरतार नारायण है। तथा सीतादिक को माया का स्वरूप कहते हैं, सो इनमें आसक्त हुए तब माया में आसक्त कैसे न हुए? कहाँ तक कहें जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं, परंतु जीवों को भोगादिक की कथा अच्छी लगती है, इसलिए उनका कहना टोटल कहानी है वो कल्पित है। जितनी भी कहानियाँ आई हैं टोटल कल्पित है, ऐसा हो सकता नहीं। ऐसा अवतार कहे हैं इनको, ऐसे अवतार कहे हैं इनको ब्रह्मा स्वरूप कहते हैं, तथा औरों को भी ब्रह्मा स्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्मा स्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं। सो योग किस लिए ग्रहण किया? तथा मृग छाला भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण की है? रुंड माला पहनते हैं, सो हड्डी को छूना भी निंद है, उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं? सर्पादि सहित हैं, सो इनमें कौन सी बढ़ाई है? आँख धतूरा खाता है, सो इसमें कौन सी बढ़ाई है? त्रिशूल आदि रखते हैं, सो किसका भय है? पार्वती को संग लिए हैं, परंतु योगी होकर स्त्री रखते हैं, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की? कामासक्तता तो घर ही में रहता, तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता। बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्मा स्वरूप कहते हैं। मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऐसा सब दिखाई देता है। कभी कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी दोनों को एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष पढ़ा है, समझा है, देखा है कि वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं महादेव मेरे आराध्य हैं, महादेव कहते हैं कृष्ण मेरे आराध्य हैं, ये भी कहते हैं दोनों एक ही है, ये भी कहते हैं दोनों अलग अलग ही है। कभी दोनों आपस में लड़ जाते हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं, समझ में ही नहीं आता चल कहता है। ऐसे व्यक्ति को आप भगवान कैसे मानो बताओ?
तथा सूर्य आदि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है, धातुओं में स्वर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, जुए में झूठ इत्यादि मैं ही हूँ। सो पूर्वा पर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक अंग से कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं उसी को ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं। सो ब्रह्मा सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया। और सूर्यादि में वह सुवर्ण आदि में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता है या सुवर्ण धन है इत्यादि गुणों से ब्रह्म मानना। सो दीपादिक भी सूर्यवत उजाला करते हैं, चांदी लोहादिक भी सुवर्णवत धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी है, उन्हें भी ब्रह्मा मानो, बड़ा छोटा मानो, परंतु जाति तो एक हुई। सो झूठी महंतता ठहराने के अर्थ अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं। मतलब पहले ही वो ऑलरेडी बोल चुके, एक तो क्या अद्वैत ब्रह्म है, फिर भिन्न भिन्नता भी बताते हैं, कभी इनमें भगवान है, कभी इनमें भगवान है, ये सामान्य है, राक्षस है, ये द्वैत है, ये त्रियंच है, भेद भी बहुत है और एक भी है, और ये पापी भी है, पुण्य भी है, धर्म भी, सब कुछ मतलब जो मन में आ रहा है कह जा रहे हैं, बस ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया। अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। माया तो निंद्य है, उसका पूजना कैसे संभव है, और हिंसादिक करना कैसे भला होगा भाई। काय, सर्प आदि पशु अभक्ष भक्षणादिक सहित उन्हें पूज्य कहते हैं। अग्नि, पवन, जलादिक को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। वृक्षादिक को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। कोई ठिकाना नहीं है, बहुत क्या कहें। पुरुष लिंगी नाम सहित जो हो उन्हें ब्रह्मा की कल्पना करते हैं, और स्त्रीलिंग नाम सहित जो हो उन्हें माया की कल्पना कहते हैं, और अनेक वस्तुओं को पूजन करना ठहराते हैं। इनके पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है। झूठे लौकिक प्रयोजन ठहरा करके जगत को भ्रमाते हैं। जगत तो लोभी है, तुरंत ठगने में आ जाता है, जरा सा कुछ लोभ दिखा दो तो। बच्चों को आइसक्रीम दिखाते हैं ना, तो बच्चे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखो, ये बच्चों की किडनैपिंग ऐसी तो होती है, और जगत की जनता भोली है, उसे मतलब ही नहीं है। वो तो कहते हैं भाई सवाल मत करो। तुमने अगर कुछ पूछा तो कह देते हैं धर्म में सवाल नहीं होता, ये श्रद्धा की बात है। यही फंस गए आप, बस यही आप फंस गए। अब आप बोल भी नहीं सकते कुछ, जो उनने कह दिया वो मानना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया भर के भय दिखा देते हैं, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, परिवार में ऐसा हो जाएगा, मर जाओगे, ये हो, इतना डरा देते हैं कि तुम्हें उनकी बात माननी ही, वही तुम्हें सही लगने लगते हैं। समझ में आया। वे मरने के पश्चात श्रद्धाधिक से, अब देखो, तथा वे कहते हैं विधाता शरीर को गढ़ता है और यम मारता है। मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। मरने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है, वहाँ पुण्य पाप का लेखा जोखा भी कर लेते हैं और दंडाधिक भी देते हैं। सो ये कल्पित झूठी युक्ति है। जीव तो प्रति समय अनंत उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, उनका युगपत होना कैसे संभव है, और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होगा। वे मरने के पश्चात श्रद्धाधिक से उसका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता, मरने के बाद में कैसे होगा, ये युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के अर्थ बनाई गई है। कीड़ा पतंगा सिंहादिक जीव भी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं, परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करने से कोई सिद्धि नहीं। समस्त जीव एक जैसे ही उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। उनको प्रलय के जीव ठहराते हैं। प्रलय, हाँ, ये प्रलय के काम के जीव हैं, इनका बाकी दुनिया में कोई काम है ही नहीं, ऐसा ठहरा। कर्म का लेखा जोखा इनका कुछ नहीं होता, मनुष्य आदि को क्या होता है लेखा जोखा जो कर्म का। वहाँ कीड़ी पतंगा का तो कोई लेखा जोखा का काम ही नहीं है, उनके तो कोई कर्म ही नहीं है, कर्म सारे मनुष्यों के हैं। समझ में आया कि नहीं आया, और उनका लेखा जोखा होता है। ऐसी झूठी कल्पनाएं कई हैं। तथा वे शास्त्रों में कथन आदि का निरूपण करते हैं, वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भाषित होता है। यज्ञ आदि करना धर्म ठहराते हैं, सो वहाँ बड़े जीव उनका होम कर देते हैं। अग्नि आदि का महाआरंभ करते हैं, जीव घात होता है, सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है, परंतु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं, और कहते हैं यज्ञार्थ पशुः सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वहाँ घात करने का दोष नहीं। ये लो, पशु को यज्ञ के लिए बलि चढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उनको मारना ही धर्म है, ऐसा भी कह देते हैं। तथा हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है, इसका विचार भी नहीं करते। मेघादिक का होना, शत्रु का आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं। बरसात वगैरह होगी ना, शत्रु आदि नष्ट होंगे, इसलिए बलि चढ़ाओ, ऐसा उपदेश देते हैं, भ्रमित करते हैं।
सो कोई विष से जीवित होना कोई कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान व इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हो। इतनी बातें यहाँ है। बहुत सारी ऐसी कल्पित मान्यताएं हैं, कल्पित बातें हैं। ब्रह्म से कुल की उत्पत्ति वगैरह है। और ये अवतार मीमांसा की अभी हमने पूरी चर्चा की है। ऐसा कोई अवतार होता नहीं है। ये जो कुछ भी बताते हैं सब झूठी कल्पना है। आगे इसमें और भी बहुत सारी आएगी। योग वगैरह बताते हैं, योग मीमांसा है, उसके विषय में भी आता है वर्णन। ज्ञान योग मीमांसा है, भक्ति योग मीमांसा है, इन सब में बहुत चर्चा है। योग से धर्म मानते हैं ना, तो उसके विषय में भी विचार है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।